आपने वहाँ पे टाइम गुजारा, चिल्ला काटा अपना वहाँ पे। एंड अगर थ्रू आउट इसमें आपसे कोई एंगेजमेंट हुई? 7-8 दिन बाद कोई अफसर आते थे, उनका तो एक ही सवाल था, और तो उनका कोई मेरे से काम नहीं था, मेरे पे तो कोई ऐसा मसला नहीं था। एक दिन उन्होंने मुझे किसी जगह बाहर निकाला और एक चर्चल का सिगार दिया। उन्होंने कहा सिगार पीने के बाद प्लीज़ आप इंटरव्यू ये बातें कह दो। ठीक है। सो सिगार मैंने आधा पिया और वो मैंने पढ़ा तो वो तकरीबन वैसा ही था, ऐसे ही था, इज़ार रहम का फ़र्क था जो पहले दिन मुझे दिया गया था। राइट। चर्चिल का सिगार, उन्होंने कहा मैं अपनी जेब से लेके आया हूँ, मैं नहीं चाहता कि कोई ज़्यादती हो। मैंने यूं करके सिगार फेंका, आधा मैं पी चुका हुआ था, और उनको कागज़ दे दिए कि बाद में वो कागज़ तय हुआ कि मैं ये पढ़ूँगा प्रेस कॉन्फ्रेंस में। तो मैंने कहा 2 मैं पढ़ूँगा। आप मान गए? मैं माना, इस तरह के भी काफ़ी उन्होंने उसमें से चीज़ें चेंज की। ठीक उसको। क्या आपने कहा था कि औरतों के बारे में कोई बात नहीं होगी? इमरान खान के ख़िलाफ़ भी मैं बात नहीं करूँगा, मैंने कहा। ये आपने कहा? ठीक। मैं उसकी पार्टी में नहीं हूँ। अगर मैं पीटीआई में होता तो मैं कोई सोचता कि भी बात की जा सकती है। ठीक है। ख्वाब में मुझे माँ आया करती थी हर दूसरे तीसरे दिन। वो कोई ऐसी मुझे मेरे अंदर ऐसी रूहानी ताकत पैदा हुई जो सफ़र, मेरी जब आंखें खोली तो मैं बाराकऊ के पुल पे था। आगे गया तो राशिद शफीक को भी उन्होंने मेरे साथ बैठा दिया। मैंने कहा पहले इसको तो उठाओ ना, ये तो पीटीआई का है, मैं तो पीटीआई का नहीं हूँ, मेरी तो इमरान खान से तल्लक और दोस्ती है, इसको क्यों बिठाया आपने? फिर मुनीब ने भी कहा भाई इसका कोई तल्लक नहीं है। मैंने मुनीब को वहाँ देखा अपने घर में, वो मेरा घर था। ओके, राइट। वो कोई जगह ऐसी नहीं थी, मेरा अपना घर था। तो इन दी एंड जो था, मैंने कहा कि यार ये बात वहीं पहुंचती है, सिर्फ लफ्ज़ों का हेर फेर है ये। मैंने उसको इधर रख दिया और अपनी बात खुद करना शुरू कर दी उनके उधर। इन दी एंड उन्होंने कहा कि भाई ये तो मसला ख़राब हो गया। मैंने कहा हो गया तो फिर ले जाओ। फिर उन्होंने एक कमरे में मुझे बंद कर दिया मेरे घर में 3 उधर ही इंटरव्यू के बाद? कुछ नहीं कहा। इंटरव्यू के दौरान जो बदतमीजी की बातें आई वो गलत थी? मैंने की नहीं, मैंने अपना ये सारा इंटरव्यू ऑन करता हूँ, जो कुछ कहा मैंने खुद कहा। ठीक है, ठीक। इल्हामी जो बातें मेरे मुंह में अल्लाह ताला ने और दिमाग में डाली वो मैंने की, उनका मैंने नहीं देखा। मैंने कहा यहाँ एक कागज़ पड़ा था, मुझे चक्री का नाम भूल रहा था, क्योंकि वो कहते थे कि चक्री में जो मीटिंग हुई है उसका लिंक है लाल हवेली के साथ। ठीक है। तो मैंने कहा वो चक्री की भी इधर कहीं बातचीत थी, वो तो हो रही थी कि ये वो कागज़। और फिर 3 दिन के बाद उनको कोई तरस आ गया। उन्होंने कहा जी जाएं आप, लेकिन आप इलेक्शन जो है वो भूल जाएं, आप जेल में होंगे। फिर मैं जेल में ही था, मैंने खर्च नहीं किया। 0 आपने एक्सपेंस दिया इलेक्शन कमीशन को? इलेक्शन कमीशन को मैंने 0 का। बट एक सवाल ये है कि आप तो चिल्ला काट रहे थे, आपने बयान नहीं दिया, सारी तकलीफ आप बताए इतनी उठाई वहाँ पर, तो फिर वो कहते हैं ये आपकी गलती है। वो हर वक्त ये जब आते थे कि तुम बहुत बड़े बेवकूफ़ हो और तुम इमरान खान को नहीं जानते, हम इमरान खान को जानते हैं और तुम अपना वक्त ज़ाया कर रहे हो। जिन लोगों ने लिख कर दिया है वो भी आप ही के साथी थे। मैंने कहा जी दिया होगा, मैं नहीं लिख के दूँगा। क्यों आपने इतना सख्त स्टांस लिया? जब आपने सोचा कि बस मैंने ये नहीं करना, मतलब बंदा टूट भी जाता है। टूटने से पहले कोई मैं बड़ी गलत काम कर जाना चाहता था। मैं मर भी सकता था, मैं ऐसी बातें भी सोचता था कि अब आपको नहीं मैं बता सकता कि मेरा ज़ारबंद छोटा था, मैंने कोशिश भी की, वो पंखे के साथ लटक नहीं सका और उन्होंने मुझे कोई तकलीफ़ नहीं दी। मैं अल्लाह को जान देनी है, लेकिन मैं इतना सिक था मेंटली कि भाई अगर ये बातें, मैं उस खातून को जानता ही नहीं हूँ, मैंने उस खातून को देखा ही नहीं है, अभी भी ऑन ओथ कहता हूँ मेरी कभी उससे फ़ोन पे भी बात नहीं हुई। तो फिर मैं आ गया और फिर मुझे पता था कि मैंने पकड़ा जाना है। इलेक्शन के नॉमिनेशन दाखिल किए, वो कैंसिल हुए, हाई कोर्ट में गया, मंजूर हो गए, फिर ये ट्रिब्यूनल में ले गए।
वो पहले मेरे बता दिया ड्राइवर था। किससे मिल गए, ये उसको पैसे दिए, उसके भाई को आईबी में रखा और उसने मेरी लोकेशन बता दी। आजकल तो टेलीफोन पे लोकेशन पर पता लग जाती है। पर क्वेश्चन इज पीटीआई ने क्यों आपका साथ नहीं दिया? जब आप उनका साथ दे रहे थे तो पीटीआई ने क्यों आपको पता डिसोन नहीं, किया? समझ नहीं आई मुझे कि क्या हुआ और दुख क्या हुआ? नहीं। लेकिन मैंने किसी को कहा नहीं कि मुझे टिकट दो। मैंने अपनी तौहीन समझा कि मैं इमरान खान को कहूँ कि मुझे टिकट लेकिन आपको दुख हुआ? हुआ। ऑफ कोर्स, मैं इंसान हूँ। वो कोई मेरे रीच दिल आउट में मेरे दिल में ये बात तो है ना, लेकिन मैंने ये जाहिर नहीं की, ना कोई उसके खिलाफ बात की। बाहर निकल कर भी मैंने उसकी हमायत में बयान दिया। उस वक्त ये सोचा कि चलो अब कर देता हूँ प्रेस कॉन्फ्रेंस वाला लाइटर? मैंने कहा उस वक्त तो नहीं सोचा कि टिकट नहीं दिया तो अब मैं कर देता हूँ प्रेस कॉन्फ्रेंस? नहीं नहीं नहीं, टिकट नहीं दिया का तो मुझे देर से पता लगा कि भाई ये हो रहा है। असल में तो पहले वो कियानी साहब थे, कह रहे थे कि वो आ रहे हैं। मैंने कहा ठीक है। फिर मैंने अहद कर लिया था कि मैंने उसको दोस्त कहा है, मैं उस दोस्ती पर दाग ना पड़ने दूं। और मामूली सी बात है, 17 दफ़ा मैं वज़ीर रहा हूँ, एक दफ़ा है मैंने पहले भी मैं आ रहा हूँ इलेक्शन 2, तो एक दफ़ा और हार गया तो कौन सी क़यामत आ गई। जो जीत गए उन्होंने क्या तलवारें चलाई हैं, सारे घोड़े गधे खच्चर बांधे हुए हैं असम्बली में। किसी की मैं जानता ही नहीं। एक मुझसे गलती हुई, पिछले दिन मैं कहीं जा रहा था, अल्लाह मेरा गुनाह माफ़ करे, तो एक बंदा काफ़ी मेरे करीब आ रहा था। वो उधर बैठा, उधर से उधर बैठा, फिर इधर आया। मैं समझा ये कोई आईबी का बंदा है। तो मैंने कहा तुम आईबी के आदमी हो? उसने कहा जी मैं तो एमएनए हूँ इस वक्त। मैंने कहा माफ़ कर देना, मैं आपको, यानी ऐसे लोग भी आ गए जिनकी टिकट जीत गए। पीटीआई को उस वक्त हवा बनी हुई थी इसलिए जीत गया, हालांकि पीटीआई के पास तो बल्ला भी नहीं था। लेकिन शेख साहब सवाल ये है कि अगर आपकी पार्टी और आपका अलायंस रहता पीटीआई के साथ तो पीटीआई को फ़ायदा नहीं होता? वो बाद में जो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल और दीगर के पास गए, आपकी एक पार्टी थी, आप उसको नहीं ऑफर करते कि रिजर्व सीट से बुखारी जमा वहाँ करा बैठा दें? एक रोल अदा कर रहा था लंदन में। अच्छा। क्योंकि मेरे पास बाज़ ऐसी गलत इतलात थी, मुमकिन है कि उनका ख्याल था, क्योंकि मुझे पता था कि बहुत सारी चीज़ों का, लेकिन इमरान खान की हद तक मैं श्योर था कि इमरान खान को इन बातों का नहीं पता, वो उसको धोखे में रखा जा रहा है। तो आपने बाद में रीच आउट करने की भी कोशिश नहीं की? नहीं। अभी तक नहीं की? करना चाहेंगे? कोई चाहेगा तो देखी जाएगी। मैं तो जब तक मस्जिद में हैया लसला हैया ललफला ना हो, तो मस्जिद में भी आवाज़ अजान की आना चाहिए कि उसके बाद जाते हैं आप। उसके बाद जाते। लेकिन आपको लगता है कि एट सम पॉइंट ये मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, मिसट्रस्ट है, क्या हुआ, क्या है, क्यों नहीं आप पे इत्मीनान? मेरे ख्याल में मिसअंडरस्टैंडिंग ही हुई है। कान जो लोग भरते शरते थे जाके, ऐसे ही लोग थे वो। लेकिन अब पार्टी का क्या हाल है कि अब देखें ना इस मुल्क में क्या है। इमरान खान ना हो तो पीपल्स पार्टी ठुस गरक, कोई बंदा ही नहीं है पीछे। फजलुर रहमान ना हो, JUI का कोई बंदा ही नहीं है कि शेरानी को छोड़े।